हेलो गाइस, अगर आपने भी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेप्टल के इस कोर्स में एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कोर्स को इजीली पास कर सकते हो, इसका एग्जाम फॉर्मेट कैसा रहेगा। साथ ही में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और इस वीडियो में आपके साथ ऐसा मटेरियल शेयर करूंगा, अगर आप उस मटेरियल को पढ़ के जाते हो तो आप एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। नेप्टल के ये जो कोर्स है ये आपका 12 वीक का कोर्स है जो कि अब खत्म हो चुका है। इसके सारी असाइनमेंट्स वीक 1 से वीक 12 के असाइनमेंट आ चुके हैं। आई होप आपने सब सबमिट कर दिया होगा। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है कि आपके असाइनमेंट छूट गए हैं या फिर आपने सबमिट नहीं किए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। इसकी जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो है 26 अप्रैल 2025। पर हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो एग्जाम डेट है वो आगे पीछे हो, क्योंकि कई बार सेंटर अलॉटमेंट की वजह से आपकी एग्जाम डेट आगे पीछे हो जाती है। अपने एडमिट कार्ड पे एग्जाम डेट अच्छे से चेक कर लेना। इस कोर्स की हॉल टिकट भी रिलीज हो चुकी है, आपको अपने मेल पे चेक करना है, उस पर लिंक आई होगी, वहां से आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब इस कोर्स का एग्जाम फॉर्मेट समझ लेते हैं। अभी आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो वो एग्जाम होगा कैसे और उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। NPTEL 12 वीक एग्जाम फॉर्मेट। आपका जो एग्जाम होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको अपने सेंटर पे जाना है। जब आप एंट्री ले लोगे तो आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जिसपे आपका पेपर आएगा। आपको अपना पूरा पेपर उसी पे सॉल्व करना है। आपको कोई फिजिकल पेन या पेपर पे अपना पेपर सॉल्व नहीं करना। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं: MCQ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर्स। MCQ क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके मल्टीपल आंसर दिए होंगे और उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। पर ध्यान रखना कि कई बार एक ऑप्शन के एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है अपने क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर में आपको कोई पैराग्राफ नहीं लिखना। इनका जो आंसर होता है वो हमेशा वन वर्ड होता है। हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में वन लाइन का क्वेश्चन हो, पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिक्स है कि वो हमेशा वन वर्ड ही होगा। क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपको कोई बड़ा आंसर नहीं लिखना होता। MCQ में बस आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वन वर्ड ऑप्शन फिल करना होता है। और शॉर्ट आंसर में हो सकता है या तो वन वर्ड हो या फिर आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखना पड़े। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क्स की होगी और आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अगर आपने इस कोर्स का एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका यही मोटिव होगा कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए। और सर्टिफिकेट आपको जब मिलेगा अगर आप इस एग्जाम में पास होते हो। तो इसकी पासिंग क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। आपको असाइनमेंट के अंदर 10 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? आपने जो वीक 1 से वीक 12 के असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसमें से जो टॉप 8 असाइनमेंट्स होंगे वो चूज किए जाएंगे और उनके आंसर से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। इसमें आपको 10 आउट ऑफ 25 लाने हैं तो आप इस असाइनमेंट में पास हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको एग्जाम में भी पास होना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में 30 आउट ऑफ 75 स्कोर करते हो तो आप पास हो जाओगे। मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा, पर वो बाद में 75 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है और जिसमें से आपको 30 लाना होता है। और अगर आपको इस कोर्स में पास होना है तो आपको इन दोनों ही क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से एक में भी फेल हो जाते हो तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अब आप असाइनमेंट में कैसे फेल हो सकते हो? अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे, एक या दो सबमिट करे या एक भी नहीं करे, तो आप असाइनमेंट्स में पक्का फेल होने वाले हो। तो इसलिए अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे हमेशा भरना। और एग्जाम के लिए आपको तैयारी करके जानी है और उसमें आपको 30 आउट ऑफ 75 स्कोर करना है। मीन्स अगर 100 मार्क्स का है तो अगर आप 50 का भी करके आते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। इस एग्जाम की जो एक खास बात है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोई भी आंसर चूज करके आओ, अगर वो गलत भी होता है तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना आता हो तो कम से कम उसे अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि हो सकता है कि गलती से आप सही ऑप्शंस को चूज कर लें और अगर आप एक या दो नंबर से फेल हो रहे हो तो आप उसकी वजह से पास हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड भी हम कह सकते हैं, वो एग्जाम डेट से 2 वीक पहले आपका रिलीज हो जाता है। आप अपनी मेल पर चेक कर लेना, वहां पे आपको अपना हॉल टिकट मिल जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और एग्जाम सेंटर पे ले जाना है। एग्जाम डेट आपके हॉल टिकट पे मेंशन की होगी। जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम एग्जाम डेट आई है वही आपकी एग्जाम डेट होगी। हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे आपकी एग्जाम डेट आए।
अपने हॉल टिकट पे डेट जरूर चेक कर लेना। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। आपको अपने हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है, और साथ ही आपको अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट, वो भी ओरिजिनल ले जाना है, जिसमें आपका फोटोग्राफ हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड। आपको ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाना है जिसमें आपकी फोटो भी हो और डेट ऑफ बर्थ भी हो, और हमेशा ओरिजिनल ले जाना है। अगर आप आधार कार्ड भी ले जाना चाहते हो तो फोटो कॉपी मत ले जाना, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी ले जा सकते हो। ये तो हो गया एग्जाम फॉर्मेट कि आपका पेपर कैसे आएगा। अब आप इस पेपर को कैसे पास करोगे। मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम मटेरियल तैयार किया है जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। इस पीडीएफ के अंदर आपको कुछ फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, यही आपका मटेरियल है। मैं एक एक करके एक एक फाइल और फोल्डर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मटेरियल है। अभी यहाँ पर सब वर्ड फाइल है, पर जब आपको रिसीव होगा तो ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। इस पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जनवरी 2025, अभी जो आपका करंट सेमेस्टर है उसके जितने भी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं वीक 1 से वीक 12 के, सारे ही इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं। और इस पीडीएफ की सबसे खास बात कि हर एक क्वेश्चन का एक तो करेक्ट आंसर मार्क है। आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका जो हाईलाइटेड आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी अटैच किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये किस बेस पे है, तो इसका जो रीजन है वो आप देख सकते हो। साथ ही और भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो किस बेस पे है, तो यहाँ पर आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ऐसे ही वीक 1 से वीक 12 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के आंसर है विद देयर एक्सप्लेनेशन। लगभग सारे ही क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, एक दो के अवेलेबल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि इन दो का अवेलेबल नहीं है, पर मोस्टली सबके अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही आपको और फोल्डर्स भी दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जनवरी 2024 वाला किसके अंदर क्या है। ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जनवरी 2024 मींस जो पिछले साल का सेमेस्टर है जनवरी 2024, उस एग्जाम में बच्चों ने जो जो असाइनमेंट्स सॉल्व किए थे वो सारी असाइनमेंट्स है वीक 1 से वीक 12 तक, और साथ ही उनके करेक्ट आंसर भी मार्क्ड है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही जुलाई 2024 ये भी एक सेमेस्टर है पिछले साल का, जिसमें जो असाइनमेंट्स आए थे वीक 1 से वीक 12 तक, वो सारे ही असाइनमेंट्स है। ये आपके प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स हम कह सकते हैं वो हैं। अब ये मटेरियल है आपके पास, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। जैसे ये वाला पीडीएफ है जनवरी 2025, अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे। आपको क्या करना है कि इस पीडीएफ के अंदर आपको सबसे पहले 2025 वाला पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो। आपको क्या करना है कि इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वीक 1 से वीक 12, सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है, उनके आंसर्स को याद कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका क्या आंसर है, और साथ ही साथ इसके ऑप्शंस को भी पढ़ लेना, और अच्छे से समझने के लिए इनके एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, पर इसका आंसर क्यों है, तो ये आपको रीजन मिलेगा ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें। इससे ये फायदा होगा कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक मैप बनता रहेगा क्वेश्चंस का कि ये टॉपिक्स इन क्वेश्चंस में ज्यादा पूछे गए हैं। आपका पूरा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। बस आपको पूरी मेहनत करनी है, वीक 1 से वीक 12 के सारे ही क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट से होते हैं, और अगर आपने अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली पास हो जाओगे। आप असाइनमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस पीडीएफ के थ्रू। अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया और क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना पास होना एकदम कंफर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको और पीडीएफ्स पढ़ने पड़ेंगे। 2025 वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही अगर आप अपना पास होना कंफर्म करना चाहते हो तो जनवरी 2024 इसको भी जरूर पढ़ लेना, और जुलाई 2024, क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर असाइनमेंट से उठा के दे देते हैं पेपर में। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको उनको रिवाइज कर लेना है। अगर आपने इन तीनों पीडीएफ को अच्छे से कर लिया, जुलाई 2024, जनवरी 2024 और जनवरी 2025, तो आप 101% अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। बस आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है। आपके पास जितना भी टाइम बचा है अपने टाइम को यूटिलाइज करो, चाहे एक दिन बचाओ, एक घंटा बचाओ। मैं कह रहा हूँ अगर आप एक घंटे पहले भी देख रहे हो तो इस पीडीएफ को पढ़ लो जल्दी।
अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो हो सकता है कि आप पास हो जाओ। यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा असाइनमेंट्स विदाउट आंसर्स। इस फ़ोल्डर को जब मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर भी कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। अब मैं इन पीडीएफ्स को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे जनवरी 2025 वाला मैंने ओपन किया, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर बस क्वेश्चंस हैं। जनवरी 2025 के जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। अब इनका क्या यूज़ है? ऐसे ही 2024 के भी दिए हुए हैं। अब आप इनसे क्या करोगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप जब इन पीडीएफ से इनके आंसर रिवाइज़ कर लोगे, टॉपिक्स को कवर कर लोगे, तब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको कितने क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं, कितने याद हो गए हैं। आपको इन पीडीएफ को ओपन करना है जिसमें आंसर नहीं है और इनके आंसर खुद से टिक करने हैं और बाद में इनके आंसर्स को मैच करना है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। अगर आपके आधे भी क्वेश्चन सही होते हैं, मीन्स आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। पर अगर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, मतलब आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है। तो आप अपने सेल्फ एवल्यूएशन के लिए इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा। ये जो सारे पीडीएफ्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो ये जो पूरा फ़ोल्डर है जो मैंने आपको दिखाया, वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसका जो प्राइस है वो है 199, पर हम आपको डिस्काउंट में ओनली 19 रुपीज़ में इस कोर्स को दे देंगे। इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा वो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर आपको करंट ईयर असाइनमेंट्स विद करेक्ट आंसर विद देयर एक्सप्लेनेशन, आपको उनका एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ भी मिलेगा। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी दिए जाएँगे ताकि आप अपना बेस्ट कर सको। साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए विदाउट आंसर वाले पीडीएफ भी दिए जाएँगे जिसमें ओनली क्वेश्चंस हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही अगर आप इस पैकेज को लेते हो तो हम हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर आपको ये स्टडी पैकेज चाहिए तो आपको हमें इस नंबर पे इस व्हाट्सएप करना है। अभी ध्यान से सुनना, आपको क्या मैसेज करना है, आपको हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, सेंड एग्ज़ाम मटेरियल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको ये पूरा मैसेज हमें व्हाट्सएप पे टाइप करना है ताकि हमको पता चल जाए आपको किस कोर्स का पैकेज चाहिए। उसके बाद हम अपना क्यूआर कोड भेजेंगे और आपको 19 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपको आपका मटेरियल रिसीव हो जाएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाना। आप पास होते हो या नहीं होते, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की, अपना बेस्ट दिया तो और आप ज़रूर पास हो जाओगे। अगर आपको इस कोर्स का स्टडी पैकेज चाहिए तो हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको मटेरियल सेंड कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे।